सबसे पहला तो यह है कि अलग अलग जातियों के बीच वह आपसी संबंध नहीं होता जो व्यवस्था का आधार होता है। हर जाति अलग थलग है, अपने आंतरिक मामलों को निपटाने तथा जातीय विनियमों को लागू करने में वह स्वाधीन और संप्रभा है। जातियां परस्पर रहती हैं पर वे एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती। दूसरा लक्षण एक जाति के संदर्भ में दूसरी जाति के अनुक्रम से जुड़ा हुआ है। यह अनुक्रम सम स्तर का नहीं, ऊपर नीचे का है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जातियां का दर्जा एक जैसा नहीं है, बल्कि उनका दर्जा असमानता पर आधारित है। एक जाति दूसरी जाति की तुलना में ऊंची अथवा नीची है। कोई जाति एकदम ऊंची है तो कोई सबसे नीची है। फिर इनके बीच की भी जातियां हैं जो किसी से ऊंची हैं तो किसी से नीची हैं। इस तरह से जाति व्यवस्था में एक अनुक्रम है जिनमें सर्वोच्च और निम्नतम को छोड़कर प्रत्येक जाति दूसरी जाति से ऊंची और बड़ी है। इस पूर्वता और श्रेष्ठता का निर्णय कैसे किया जाए? उच्चता, बड़प्पन या अधीनता के क्रम का निर्णय वे नियम करते हैं जो धार्मिक संस्कारों से हैं और सहभोजित से जुड़े हुए हैं। पूर्वता के नियमों का आधार धर्म खुद तीन तरह से प्रकाशित होता है। पहला धार्मिक संस्कारों के द्वारा, दूसरा धार्मिक समारोहों से जुड़े मंत्रों द्वारा और तीसरा पुजारी की स्थिति के द्वारा। सर्वप्रथम पूर्वता क्रम के नियमों के स्रोत धार्मिक संस्कारों को लेते हैं। यह उल्लेखनीय है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में 16 धार्मिक संस्कारों का विधान है। भले ही वे हिंदू संस्कार हैं, पर सभी हिंदू जाति यह अधिकार नहीं कर सकते कि वह सभी 16 संस्कार कर सकती हैं। सिर्फ कुछ ही इस अधिकार का दावा कर सकती हैं। कुछ को अनुमति है कि वे कतिपय संस्कार कर सके, कुछ को इजाजत नहीं है कि वे कुछ संस्कार कर सके। यथा उपनयन संस्कार को ही ले लें। कुछ जातियां उस पवित्र धागों को धारण नहीं कर सकती। संस्कार कर्म संबंधी अधिकार में भी पूर्वता कर्म चलता है। जो जाति सारे संस्कार कर सकती है उसकी हैसियत उस जाति से ऊंची होगी जो सिर्फ कुछ ही संस्कार कर सकती हैं। अब मंत्रों को लेते हैं। वे भी पूर्वता संबंधी नियमों के उद्गम हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक एक ही संस्कार को 3 रीतियों से किया जा सकता है और वो 3 रीतियां इस प्रकार है। पहला वेदोक्त रीति से, दूसरा शास्त्रोक्त रीति से संस्कार शास्त्रीय मंत्रियों से किया जाता है, तीसरा पुराणोक्त रीति से संस्कार पौराणिक मंत्रों से किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की 3 विशिष्ट श्रेणियां हैं जो निम्न है। पहला 4 वेद, दूसरा 6 शास्त्र, तीसरा 18 पुराण। वे धर्म ग्रंथ कहलाते हैं, लेकिन उनकी मान्यता अलग अलग होती है। मान्यता की दृष्टि से वेदों का सर्वोच्च मान्यता है, शास्त्रों का नंबर दूसरा है और उसमें निम्न मान्यता पुराणों की है। मंत्र किस तरह से सामाजिक पूर्वता को जन्म देते हैं यह साफ हो जाएगा अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए कि हर जाति को वेदोक्त रीति से संस्कार करने का अधिकार नहीं है। 3 जातियां 16 में से किसी एक संस्कार को करने का अधिकार कर सकती हैं, किंतु अव्यवस्था है कि एक उसे वेदोक्त रीति से, दूसरे उसे शास्त्रोक्त से और तीसरे उसे पुराणोक्त रीति से कर सकती हैं। पूर्वता क्रम को वह मंत्र निर्धारित करता है जिसके प्रयोग का अधिकार किसी जाति को धार्मिक संस्कार के लिए है। जो जाति वैदिक धर्म के उपयोग की अधिकारी है वह शास्त्रीय मंत्र का प्रयोग करने वाली जाति से ऊंची है। जो जाति शास्त्रीय मंत्र का उपयोग करने की अधिकारी है वह पुराणोक्त मंत्र का प्रयोग करने वाली जाति से ऊंची है। पुजारी हिंदू धर्म से संबंधित पूर्वता क्रम का तीसरा स्रोत है। धर्म यह अपेक्षा करता है कि अगर धार्मिक संस्कार का पूरा लाभ प्राप्त करना है तो उसे पुजारी के माध्यम से ही प्राप्त करना होगा। धर्म ग्रंथों ने पुजारी के रूप में ब्राह्मण को नियुक्त किया है, इसलिए ब्राह्मण के बिना काम नहीं चल सकता। परंतु धर्म ग्रंथ इस बात की अपेक्षा नहीं रखते कि किसी भी जाति का कोई हिंदू अगर ब्राह्मण का धार्मिक संस्कार में यजमानी के लिए बुलाए तो उसे स्वीकार करेगा ही। इस बात को ब्राह्मण की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि किसी जाति के निमंत्रण को वह स्वीकार करे या ना करे।
लंबी तथा सुस्थापित प्रथा द्वारा अब यह निश्चित कर दिया गया है कि किस जाति का निमंत्रण वह स्वीकार करेगा और किसका नहीं करेगा। यह तथ्य जातियों के बीच पूर्वता का आधार बन गया है। ब्राह्मण जिस जाति की यजमानी करेगा वह उस जाति से ऊंची होगी जिसकी वह यजमानी नहीं करेगा। सहभोज पूर्वता के नियमों का दूसरा स्रोत है। इस तरफ ध्यान देना होगा कि सहभोज के नियमों की तरह विवाह के नियम ने पूर्वता को जन्म दिया है। इसकी वजह यह है कि अंतर विवाह और सहभोज की वर्जना करने वाले नियमों में विभेद है और अंतर प्रत्यक्ष है। अंतर विवाह से जुड़ी वर्जना ऐसी है कि उसका न केवल आदर किया जाना चाहिए बल्कि गंभीरता से उसका पालन भी किया जाना चाहिए, किंतु सहभोज की वर्जना कठिनाइयां पैदा करती है। हर जगह पर और हर परिस्थिति में उसका गंभीरता से पालन नहीं किया जा सकता। आदमी बाहर निकलता है और एक जगह से दूसरी जगह पर उसे जाना ही होगा। हो सकता है कि जिस जगह पर वह जाए उस जगह उसकी जाति भाई ना हो सकता है कि अजनबियों के बीच फंस जाए। विवाह का तो टाला जा सकता है लेकिन भोजन को नहीं। विवाह के लिए तब तक इंतजार किया जा सकता है जब तक वह जाति भाइयों के समाज में वापस ना लौट जाए, किंतु भोजन के मामले में वह इंतजार नहीं कर सकता। भोजन तो किसी से भी और कैसे भी कहीं से प्राप्त करना ही होगा। प्रश्न यह है कि अगर प्राप्त करना ही है तो वह किस जाति से प्राप्त करे। नियम है कि वह अपनों से ऊंची जाति से भोजन प्राप्त करेगा पर अपनों से नीची जाति से प्राप्त नहीं करेगा। इस फैसले के बारे में पता करने के लिए कोई तरीका नहीं है कि किस तरह से यह फैसला किया जाए कि कोई हिंदू एक जाति से भोजन प्राप्त कर सकता है लेकिन दूसरी जाति से भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्व उदाहरणों की लंबी परंपरा से हर हिंदू जनता की किस जाति से वह भोजन प्राप्त कर सकता है और किससे नहीं, अधिकतर इसका फैसला ब्राह्मणों के नियम करते हैं। ब्राह्मण जिस जाति से भोजन लेता है वह जाति ऊंची जाति है और जिस जाति से वह भोजन नहीं लेता वह जाति नीची जाति होती है। खान पान के मामलों में ब्राह्मणों के नियम एकदम स्पष्ट हैं कि पहला, वह कुछ से ही पानी लेगा और किन्हीं अन्य से नहीं। दूसरा, ब्राह्मण किसी जाति से ऐसा भोजन नहीं लेगा जो पानी में पकाया गया हो। तीसरा, कुछ जातियों से वह केवल तेल में छौंका गया भोजन लेगा। दोबारा बर्तन के संबंध में भी उनके नियम हैं, उसके मुताबिक ही वह भोजन अथवा पानी ग्रहण करेगा। कुछ जातियों से वह मिट्टी के बर्तन में भोजन अथवा पानी ग्रहण करेगा, कुछ से वह केवल धातु के बर्तन में और कुछ से वह केवल कांच के बर्तन में भोजन अथवा पानी ग्रहण करेगा। इन सब बातों से भी जाति का स्तर निर्धारित होता है। अगर वह किसी से तेल में छौंका गया भोजन ग्रहण करता है तो उसका दर्जा उस जाति में ऊंचा होता है जिससे वह ग्रहण नहीं करता। जिस जाति से वह जल ग्रहण करता है वह उस जाति से ऊंची होती है जिससे वह जल ग्रहण नहीं करता। अगर वह धातु के बर्तन में जल ग्रहण करता है तो वह जाति उस जाति से ऊंची होती है जिससे वह मिट्टी के बर्तन में जल ग्रहण करेगा। वह उस जाति से ऊंची होती है जिससे वह कांच के बर्तन में जल ग्रहण करेगा। कांच एक ऐसा तत्व है जिसे निर्लेप निर्दोष कहते हैं। ब्राह्मण उसमें सबसे नीची जाति से भी पानी ग्रहण कर सकता है, किंतु दूसरी धातुओं दोष ग्रहण करती हैं। दोष ग्रहणता भी उपयोग करने वाले व्यक्ति के दर्जे पर निर्भर करती है। यह बर्तन में जल ग्रहण करने की ब्राह्मण की इच्छा पर निर्भर करता है।